नमो अरिहन्ताणाम् नमो सिद्धाणाम् नमो आयर्याणाम् नमो वज्जायाणाम् नमो लोये सवसाहोणाम् एषो पञ्च नमोकार सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सविसिं परमं हवै मङ्गलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकयां नेत्रमं मेलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। विराजो। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। अरिहंत नमो बलि सिद्ध नमो
आचारज पाठक साधु नमो। दर्शन ज्ञान चारित्र नमो। तप ए सिद्ध चक्र सदा प्रणमो। तप ए सिद्ध चक्र सदा प्रणमो। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, सबसे पहले तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने कल्प वृक्ष का नाम सुना है? गर्दन हिलाने से तो मेरे पास आवाज नहीं आएगी, आवाज देके बोलो। आपने कल्प वृक्ष का नाम सुना है? आपने कल्प वृक्ष देखा है? हैं? हाँ। कईयों ने देखा भी है। जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा है वो उनसे पूछ ले। हमने कल्प वृक्षों का वर्णन भगवान ऋषभदेव के जीवन काल में सुना है। हमारे पहले तीर्थंकर कौन? भगवान ऋषभदेव। और भगवान ऋषभदेव के समय में इस पृथ्वी तल पर 10 तरह के कल्प वृक्ष हुआ करते थे। आज हमारे जो बच्चे विशेष रूप से आज यहाँ आए हैं, उनको ये विषय पढ़ाया भी गया हुआ है। उनकी बुक्स में नोट भी है कि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं और कौन से वृक्ष से कौन सी वस्तु मिलती है, यह भी आपको पता है। तो उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि कल्प वृक्ष होते थे, तो जो भी कुछ चाहिए, जो भी कुछ आपकी तमन्ना है, जो भी इच्छा है, वो आपको कल्प वृक्ष पूरी करते थे। जब सब कुछ कल्प वृक्ष देते थे तो फिर दुकान धंधा फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब कुछ तो मिल रहा है। उस जमाने में जो कल्प वृक्षों की चर्चा हुई, लेकिन आज भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर चले गए और ये 5वां आरा लग गया, पंचम काल आ गया, जिसको कलयुग भी कहते हैं वैदिक परंपरा में। तो इस 5वें आरे में हमने कल्प वृक्षों की चर्चा तो सुनी है, लेकिन कल्प वृक्षों को देखा नहीं है। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं इस काल में भी कल्प वृक्ष मौजूद हैं। इस काल में भी अभी भी कल्प वृक्ष मौजूद हैं। तो क्या आप उस कल्प वृक्ष को देखना चाहोगे? क्या आप उस कल्प वृक्ष को मिलना चाहोगे? तो भगवान कहते हैं साहवो कप्प रुखा, ये भगवान का वचन है, साहवो कप्प रुखा, यानी इस काल में जो साधु महाराज हैं वह ही कल्प वृक्ष हैं। इसलिए आपने देखा है और आपने देख करके भी देखा नहीं। कल्प वृक्ष के रूप में आज की तारीख में यदि हमारे बीच कोई मौजूद हैं तो वो साधु भगवंत हैं। साहवो कप्प रुखा, साधु ही कल्प वृक्ष हैं। ऐसे कल्प वृक्ष हमारे बीच में मौजूद हों, उसके बावजूद भी हम दर दर भटक रहे हों, हम ठोकरें खा रहे हों, हम दुखी हों, पीड़ित हों, परेशान हों, इसका अर्थ यह हुआ कि हम अभी कल्प वृक्ष की शरण में गए ही नहीं। जिसको कल्प वृक्ष मिल गया, फिर उसके जीवन में कहां दुख है, कहां दरिद्र है, कहां पीड़ा है, कहां व्यथा है, कुछ भी तो नहीं है। और यदि है तो समझ लेना कल्प वृक्ष मिला नहीं, और यदि मिला है तो हमने अभी कल्प वृक्ष को समझा नहीं। भगवान महावीर का शासन, भगवान को मोक्ष गए 2549 वर्ष हो गए। अभी दिवाली आएगी। दिवाली को क्या होता है? भगवान महावीर का निर्वाण दिन होता है, निर्वाण कल्याणक होता है। हमारे भगवान महावीर दिवाली की रात्रि में मोक्ष गए थे।
अभी जब दिवाली आएगी तो भगवान महावीर को मोक्ष जाने के 2550 वर्ष प्रारंभ हो जाएंगे। तो इतने वर्षों पहले भगवान महावीर तो मोक्ष चले गए। आज 2500 साल से हम भगवान महावीर को याद कर रहे हैं। तो जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो हमको लोग कितने समय तक याद करेंगे? अगले दिन चौथा होएगा, एक दिन तो चौथे वाले दिन तो सारी दुनिया याद करेगी। लोग पद्मा हॉल में, बड़े हॉल में दरिया बिछी, ऊपर वाइट चादर बिछी, ऐसा टेबल पड़ा होगा, उसके ऊपर आपकी बढ़िया जो आपकी स्माइलिंग फोटो होगी वो फोटो आपकी लगाएंगे। बढ़िया चंदन का हार या गुलाब का हार लेके आएंगे। आगे 2-4 अगरबत्तियां आपके आगे जल रही होंगी। एक तरफ माइक पड़ा होगा और आपके गुणगान गाए जाएंगे। और जैसे चौथा पूरा हुआ उसके बाद कौन याद करेगा? एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए ही लोग हमें याद करेंगे। उसके बाद में जब श्राद्ध आएंगे उस समय कौवे को खिला के याद करेंगे। ये हमारी स्थिति है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी को 2500 साल हो गए। ऋषभदेव भगवान को इस दुनिया से गए करोड़ों अरबों खरबों वर्ष हो गए। इतने खरबों खरबों वर्ष बीतने पर भी हम भगवान को याद करते हैं। हमको भी दुनिया याद करे, हजारों वर्ष तक हमारा नाम चले, वो कैसे संभव है? एक ही मार्ग है, यदि हम अपना नाम पंच परमेष्ठी में लिखवा लें। क्योंकि पंच परमेष्ठी नवकार महामंत्र में यदि हम जुड़ गए, नवकार महामंत्र के किसी भी पद में यदि हम शामिल हो गए तो शाश्वत हो जाएंगे। अनंत काल तक हमें याद किया जाएगा, अनंत काल तक वंदन किया जाएगा, अनंत काल तक हमारा स्मरण किया जाएगा। कब? जब हम नवकार मंत्र में आएंगे। क्या अभी हमारा नंबर नवकार मंत्र में है कि नहीं है? नहीं है। नवकार मंत्र में कितनों को वंदन किया गया है? 5 परमेष्ठी को वंदन किया। किस किस को? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। साधु पद तक ही नवकार मंत्र में समावेश है। तो फिर आपका क्या होगा? आपका तो नंबर ही नहीं नवकार मंत्र में। इस पाठ के ऊपर में जो बैठा है वो कौन है? साधु है। और हमारा नंबर नवकार मंत्र में आया है। नमो लोए सव्वसाहूनम। ये नवकार मंत्र शाश्वत है, कभी इसका नाश नहीं होगा। करोड़ों अरबों खरबों साल भी बीत जाएं, सृष्टि का प्रलय भी हो जाए, युद्ध भी हो जाए, सब अस्त व्यस्त हो जाए, नाश हो जाए, मनुष्य जाति का संहार भी हो जाए, लेकिन अगर दुनिया में कुछ बचेगा तो नवकार मंत्र बचेगा। और नवकार मंत्र के अंदर में नमो लोए सव्वसाहूनम ये पद जब तक है तब तक साधु भगवंतों को नमस्कार है। और जो इस पाठ के ऊपर में बैठेगा उसका नाम नवकार मंत्र में आ गया। अभी आपका नाम कब आएगा? आपको खाली चौथा ही करवाना कि कुछ और भी करना है? तुसी सारे चौथे जी राजी हो? इस तो अगे बढ़ो। महापुरुषों की देखो पुण्यतिथियां आती हैं, हर साल मनाते हैं। आज इतने सालों से हम गौतम स्वामी को याद करते हैं, हम हेमचंद्र सूरी जी को याद करते हैं, हम हरिभद्र सूरी को याद करते हैं, हम बूटे राय जी को याद करते हैं, आत्माराम जी वल्लभ सूरी जी को याद करते हैं। उनकी पुण्यतिथियां मनाते हैं, जन्म तिथियां मनाते हैं। आज उनको गए कितने साल हो गए? तो ऐसे महापुरुषों की श्रेणी में आने के लिए आपको कुर्सी से उठना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, इस पाठ के ऊपर बैठना पड़ेगा। फिर ये बाकी दुनिया बोलेगी नमो लोए सव्वसाहूनम, तब आपको वंदन होगा। नीचे बैठे सामने बैठे कोई वंदन नहीं। आप तो नवकार मंत्र में है ही नहीं। भगवान के शासन में यदि जुड़ना है और यदि मोक्ष
मार्गी बनना है। हमारे बच्चों के क्लासों के ग्रुप के नाम कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे नाम है आपके। मोक्ष मार्गी, और क्या नाम है, मोक्ष के पंछी, और एक तीसरा ग्रुप और है, धर्म के। तो ये ग्रुप जो इनके बनाए कितने अच्छे नाम दिए, मोक्ष मार्गी। पर मोक्ष मार्गी कब बनेंगे, साधु बने बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता। साधु तो बनना पड़ेगा। आज हम साधु की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज ओली जी के अंदर में 5वां दिन है। हमारे यहाँ पर आम्बिल की ओली चल रही है और आज ओली जी का 5वां दिन है। और 5वां दिन यानी कि किसका हुआ, साधु का। पहले दिन अरिहंत भगवान को याद किया, उनकी भक्ति करी, उनको समझा। दूसरे दिन सिद्ध भगवान को, तीसरे दिन आचार्य भगवंत को, चौथे दिन उपाध्याय भगवंत को, और आज 5वें दिन साधु भगवंत को। क्या हमारा मन नहीं करता कि हमारा भी नाम नवकार मंत्र में जुड़े? आपको टीवी के अंदर में कोई बढ़िया एक्टर दिखता है, हीरो दिखता है, तो मन करता है ना यार अपने भी टीवी में ऐसे आए। छोटे छोटे बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। आपको भी लगता है भी हम भी केबीसी में जाएं और अमिताभ बच्चन को हम भी जवाब दें, हाँ सर सर सर। अमिताभ बच्चन आपसे प्रश्न पूछे। ये लड़कियों को भी लगता है हम भी मिस वर्ल्ड के अंदर जाएं, वहां पर आपको जाने की इच्छा होती है। और बड़ों को हम भी जवाहर जी ओसवाल बन जाए, हम भी अंबानी अडानी, हम भी कुछ बन जाए, और नहीं तो कुछ नरेंद्र मोदी बुला ले, और नहीं तो कुछ भगवंत मान ही आ जाए। नहीं, वो नहीं आएगा तो केजरीवाल तो झाड़ू लेके आ ही जाएगा। अब आने के दिन आ गए इनके, अब धीरे धीरे इनके अब बाहर निकलने के नेताओं के दिन आ रहे हैं। लेकिन हमारी तमन्ना, हमारी इच्छा हीरो बनने की हो सकती है, एक्टर बनने की हो सकती है, डायरेक्टर बनने की हो सकती है, बिजनेसमैन बनने की हो सकती है, पैसा कमाने की हो सकती है, मॉडलिंग करने की हो सकती है। सांसारिक सारी इच्छाएं हमारी जो हम ऐसा बने ऐसा बने ऐसा बने। और माता भी, मम्मियां भी क्या कहती, देख वो कितना बड़ा बंदा बनया, तू कदों बनेगा नलायका। मम्मियां भी डांटती रहती हैं बच्चों को, तू कब बनेगा, देख तेरे दोस्त को देख, उसको देख, उसको देख। और दूसरी मम्मियां वो भी जिसके लिए वो उदाहरण देती हैं, वो उनके लिए उदाहरण दे देती थी, उसको देख। यानी अपने बच्चों से तो किसी को भी संतुष्टि है ही नहीं। दूसरे का बच्चा बड़ा लगता है, वो लगता है वो ही सियाना है, किते मेरा ब्याह ओदे नाल होया हुंदा तो चंगा मुंडा मिलना सी। ले एहो जिहा सोचा चल दिया। यानी कि हमको बनना क्या है, सांसारिक अपेक्षाएं, सांसारिक पदों को लेकर के, सांसारिक इच्छाओं को लेकर के। तो हमारा कभी भी नाम नवकार महामंत्र में नहीं आएगा। नवकार महामंत्र में यदि शामिल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई। अगर आपको नवकार मंत्र में जुड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साधु बनना ही पड़ेगा। साधु ना बनो तो साधुइयां बनोगे तब भी जुड़ जाओगे। नमो लोए सव साहुनम, भले साधु शब्द है लेकिन साधु में साध्वी भी शामिल है। आज साधु पद की आराधना थी, इसलिए साध्वी जी मरसबी विहार करके पहुंच गए आज। वो कहते भी अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय में तो हमारा नंबर है नहीं, इसलिए 4 दिन तो महाराज जी की उपस्थिति नहीं हुई। जैसे साधु पद आया महाराज जी भी आ गए। नमो लोए सव्व साहुनम। किस किस की इच्छा है कि हमको भी साधु बनना है? जो बनना था वो तो अब बन चुके, और जिनको बनाना था उनको अब बना चुके। अब किसकी इच्छा है कि कम से कम मेरे जीवन में भी साधु पद तो उदय में आए? इसमें भी डर लग रहा है। हाँ, तो भाव आना तो चाहिए। मैं वही पूछ रहा हूं कि जिनके भीतर में साधु पद हमें मिले, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में भी,
देखो मैं क्या कह रहा हूं, इस जन्म की बात नहीं कर रहा, इस जन्म की खाली बात नहीं कर रहा, इस जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में परमात्मा हमें आपका मार्ग, आपका ये रजोहरण, ये साधु पद, ये हमें जरूर मिले, क्योंकि इसके बिना मुक्ति है ही नहीं, इसके बिना मोक्ष मार्ग है ही नहीं, इसके बिना नवकार मंत्र में हमारी एंट्री है ही नहीं। जब तक हमें ये रजोहरण नहीं मिल जाता, साधु पद नहीं मिल जाता, तब तक हमारा मुक्ति का मार्ग शुरू नहीं होगा। तो मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा, किसी भी जन्म में परमात्मा हमें साधु बनना है, ये भाव कितनों के दिल में है? किसी भी जन्म में, भाई इस जन्म की बात जरूरी थोड़ी कर रहा हूं, इस जन्म में आए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ तो अभी इसमें भी हाथ पूरा नहीं हो रहा ऊपर। बच्चे तो भगवान का रूप है, अब बड्डे तो शैतान हो गए। बच्चों को अगर सही घड़ा जाए, अगर इनको सही दिशा दी जाए, सही बोध दिया जाए, तो ये जो कच्चे घड़े हैं ये जल्दी तैयार हो सकते हैं, ये जल्दी धर्म को समझ सकते हैं, ये जल्दी धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। और हम तो पक गए, और पके को अगर ज्यादा करेंगे तो घड़ा ही टूट जाएगा। बच्चे को तो जैसे जैसे ढालेंगे, बच्चा तो जैसा चलाएंगे वैसा चल पड़ेगा। अब आप लोगों को चलाना बड़ा मुश्किल है, 120 दिन हो गए मिन्नू, 120 दिन हो गए हैं, लेकिन चलो प्रयास जारी है। इस जन्म में नहीं तो ये संस्कार किसी जन्म में तो साथ में जुड़ेंगे। कभी तो भीतर से भावना जगेगी कि बाबा ये संसार में रखड़ रखड़ करके अब तो प्रभु इससे पार होना, अब तो साधु बनना है। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार, चक्रवर्ती भी संसार की अपार वैभव संपदा को पा करके, बड़े बड़े महलों में रहने वाले, हजारों नौकर चाकर जिनकी सेवा में हैं, ऐसे बड़े बड़े महलों में रहने वाले राजा महाराजा भी अगर उन्होंने जैन धर्म को प्राप्त किया है, भगवान तीर्थंकरों के महावीर के शासन को यदि पाया है, तो उनके भीतर के अंदर में एक ही पुकार होती है कि मुझे साधु बनना है। कब मैं ये सारा राजकाज छोड़ूं, कब ये परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त बनूं, और कब मैं जाकर के मैं साधु बनूं। जिसने भी जैन कुल में और श्राविका की कोख से जन्म लिया है, अभी आप समझ लेना आपने किसकी कोख से जन्म लिया है। जिसने श्राविका की कोख से जन्म लिया है, उसके हृदय के अंदर में एक ही भावना चलती है, संयम कब हो मिले, संयम कब हो मिले। मेरे जीवन में वो सोने का सूर्य कब उदित होगा, जब मेरे जीवन में भी संयम उदय में आएगा, चारित्र उदय में आएगा, दीक्षा उदय में आएगी, सभी पापों से मैं निवृत्त बनूंगा और मैं मोक्ष मार्ग का राही बनूंगा। ये भावना हर श्रावक और श्राविका के मन में हो, वही श्रावक श्राविका है, बाकी नहीं। श्रावक उसी को कहा गया है जो श्रमण बनने के लिए तड़पता है। जिसको श्रमण बनने के लिए कोई तड़प नहीं, कोई तमन्ना नहीं, वो भगवान महावीर के शासन का श्रावक भी नहीं है। श्रावक के 3 मनोरथ हैं, उसमें परमात्मा ने एक मनोरथ यह कहा है कि वो साधु श्रमण बनने का वो हमेशा भाव रखता है, जब मौका मिला निकलने की करता है। भगवान महावीर का शासन कब तक चलेगा? भगवान महावीर का शासन जो है कितने हजार साल तक चलेगा? 21,000 साल तक क्यों चलेगा? 21,000 साल ही क्यों? 21,000 से 22,000 क्यों नहीं? 25,000 क्यों नहीं? 18,000 क्यों नहीं? Why 21,000 years? क्यों 21,000 साल ही? हैं जी की वो आ रहा उरा तो ठीक है, और 10 कुछ है। कारण भगवान महावीर के शासन का जो साधु है ना, वो 21,000 साल तक ही रहेगा। जिस दिन साधु परंपरा विच्छिन्न हो जाएगी, जिस दिन साधु नहीं रहेगा, उस दिन महावीर का शासन भी नहीं रहेगा। ये जो महावीर का शासन चलना है,
21,000 साल हम जो कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि वहां तक ही साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये जो चतुर्विध संघ की व्यवस्था है ये 21,000 साल तक ही रहेगी। इसलिए महावीर का शासन 21,000 साल तक ही रहेगा। भगवान के शासन की स्थापना कैसे होती है? हमने बोला उनका शासन 21,000 साल चलेगा, 21,000 साल तक साधु रहेगा, इसलिए 21,000 साल तक शासन चलेगा। तो ये शासन की स्थापना भगवान ने करी कैसे? जिस समय भगवान को केवल ज्ञान होता है, भगवान अपने 4 घाती कर्मों को क्षपित करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। फिर देवता समवसरण की रचना करते हैं। उस समवसरण में सोने के सिंहासन पर परमात्मा विराजमान होते हैं और उस समवसरण के अंदर में सबसे पहले परमात्मा दीक्षा देते हैं। प्रवचन करने के बाद उनके समवसरण में जो लोग आए होते हैं उनमें कोई भाग्यशाली खड़े होते हैं और कहते प्रभु हमें दीक्षा दो, आपका शिष्य बनाओ। माताएं बहनें खड़ी होती हैं, प्रभु हमें दीक्षित करो, हम आपके शासन में साध्वियां बनना चाहती हैं, हम सर्ववृत्ति धर्म को स्वीकार करना चाहती हैं, हम सर्व पाप का त्याग करना चाहते हैं। और जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते प्रभु हम सर्व पाप का त्याग नहीं कर सकते, हम गृहस्थी का त्याग नहीं कर सकते, हम अभी संसार को नहीं छोड़ सकते, तो प्रभु घर में रह करके ही हम साधना कर सकें, ऐसा कोई हमें व्रत दे दो। तो फिर परमात्मा उन जीवों की योग्यता के अनुसार सबसे पहले वो दीक्षा देते हैं। जैसे गौतम स्वामी परमात्मा के समवसरण में आए और गौतम स्वामी को सबसे पहले परमात्मा ने दीक्षा दी। चंदनबाला आई, परमात्मा ने सबसे पहले उसको दीक्षा दी। फिर एक श्रावक एक श्राविका, इस तरह से चतुर्विध संघ की परमात्मा ने स्थापना करी। और जैसे ही साधु पद की स्थापना हुई, चतुर्विध संघ की स्थापना हुई, यानी भगवान के शासन की स्थापना हो गई। साधु बना तो शासन बना और साधु नहीं तो शासन नहीं। अगर कोई हमारे जिन शासन का अगर कोई केंद्र में तत्व है तो वो साधु है। साधु से ही शासन है, साधु नहीं तो शासन नहीं। कितना मुख्य तत्व है साधु। नवकार मंत्र में कितने पद हैं? नवकार मंत्र में कितने पद हैं? 9 पद हैं। नव पद में कितने पद हैं? 9 पद हैं। अब इसमें आप देखिए साधु का पद कौन सा? 5वां। 5वां पद कहां पर आया? 4 इधर 4 इधर और बीच में साधु पद। यानी कि जब हम तराजू को पकड़ते हैं, तुला को पकड़ते हैं तोलने के लिए, तो जब तराजू को पकड़ते हैं तो सेंटर से पकड़ते हैं तो दोनों तरफ उसका बैलेंस आ जाता है। तो 4 इधर 4 इधर और ऊपर साधु पद, यानी केंद्र में धूरा में यदि कोई है तो वो साधु है। हमारे पूरे जिन शासन का अगर कोई केंद्र है तो वो साधु है। नवकार मंत्र के मध्य में यदि कोई है तो साधु है। नव पद के मध्य में यदि कोई है तो साधु है। साधु है तो जिन शासन है और साधु नहीं तो जिन शासन नहीं है। इतना महत्व का पद है साधु पद। महाराजा कुमारपाल हुए गुजरात में, और वो कितने देशों के राजा थे? 18 देशों के राजा थे। नरेंद्र मोदी कितने देशों का राजा है? एक ही देश का राजा है। लेकिन महाराजा कुमारपाल कितने देशों के राजा थे? 18 देशों के राजा थे। अगर एक देश का राजा बनने में इतना कामकाज करना पड़ता है, 18 घंटे उसको काम करना पड़ता है, तो जिसके पास 18 देश होंगे उसको कितना काम करना पड़ता होगा। लेकिन उसके बावजूद भी महाराजा कुमारपाल इतने देशों का साम्राज्य चलाते हुए भी, लेकिन जब भगवान के मंदिर में जाते थे, जब भगवान के दर्शन पूजा करते थे, उस समय कौन सी प्रार्थना बोलते थे? उस समय कहते थे तव शासनस्य भिक्षुत्वम देहि में परमेश्वर, कि हे परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना राजा बनना है, ना चक्रवर्ती बनना है, ना धनपति बनना है, ना मुझे कुबेर का खजाना चाहिए, ना मुझे कोई संसार का सुख चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मुझे आपके शासन का भिक्षु बनना है, मुझे आपके शासन का साधु बनना है। साधु बनने में जो सुख है वो
राजा बनने में, सेठ बनने में सुख नहीं है। अब चिंता संसार की, समाज की, परिवार की जितनी आप लोग रखते हो, साधुकों की टेंशन है? कोई टेंशन है? सवेरे की बनाना है, अज केड़ी दाल पिगोई है, टिफन तैयार होया कि नहीं, गोचरीली लेट हो रहा, मैं प्रवचन से जाना है, कोई है? विहार करना है, कहाँ रुकना है, किधर जाना है, क्या होना है, क्या साधु को कोई टेंशन है? अपने आप परमात्मा की कृपा से सभी रास्ते खुलते जाते हैं। वो जिधर चल पड़े उधर ही रास्ता खुल जाता है, और आप जिधर चल पड़ो उधर ही रास्ते बंद हो जाते हैं। आजकल तो कोई रिश्तेदार आ जाए तो ऊपर मम्मी आंटी आ रही, बुआ ला बंद कर बंद कर बंद कर। अल्लाह, पहले तो दरवाजे खुले रखते थे कि कोई अतिथि आए। पहले समय में घर के बाहर लिखा जाता था अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, कि अतिथि जो है वो भगवान है। घर में अतिथि का आना शुभ है, मंगलकारी है। वो घर आंगन पवित्र है जिसके घर में अतिथि आते हैं। और अतिथि, उसके आने की कोई तिथि नहीं होती, वो कभी भी आ सकता है। आजकल तो तुसी फोन ही नहीं किया, सन दसना तो सीगा, असी तैयारी तो रख दे, समोसे तो मंगा के रख दे, बिना दसे तुसी तुरे आंदे हो। हुण की करिए ताड़ी सेवा? बच्चे घर नहीं है, ये फैक्ट्री गए है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुसी देख लो रसोई च जो बनाना बना के खा लो, होर की है। यानी कि आज अतिथियों की वैल्यू गई। पहले लिखते थे अतिथि देवो भव, कि घर के अंदर अतिथि का आना भगवान का आना है। अभी वो बोर्ड उतर गया, अतिथि देवो भव का बोर्ड उतर गया। अभी घर के आगे लिखा होता है कुत्ते से सावधान। अब घर में पता नहीं लगता कि कुत्ते रह रहे हैं कि इंसान रह रहे हैं। कुत्ते से सावधान। पहले समय होता था, लोग अपने घर के मेन गेट के ऊपर में चौकीदार को बिठाया करते थे, आदमी को बिठाया करते थे, ताकि गली में रखड़ता हुआ कोई कुत्ता, कोई जानवर घर में ना आ जाए। वो व्यक्ति चौकीदार घर के गेट के ऊपर बैठता था कि कोई कुत्ता वगैरह घर में ना आ जाए। और अब घर के गेट के ऊपर कुत्ते को बिठाया जाता है, कोई व्यक्ति घर में ना आ जाए। अब घर में कुत्ते को रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ना आ जाए। उल्टा चल रहा है सारा। तो हमारी प्रथा उल्टी चल रही है। लेकिन साधु पद, निश्चिंतता का पद, कोई टेंशन नहीं। सुबह की, शाम की, दिन की, रात की, विहार की, सोने की, उठने की, खाने की, पीने की, चलने की, निश्चिंत जीवन, खुमारी भरा जीवन, कोई टेंशन नहीं। सिलेंडर खत्म हो गया, सानू की लेना, तुसी जानो। और बिजली का बिल नहीं भरिया, लाइट कट्टी जानी है, तुसी जानो, सानू की सानू तो सब। अरे हम आने वाले होते हैं, उससे पहले सारी व्यवस्थाएं अपने आप, महाराज जी आने वाले ने, जल्दी करो जल्दी करो। अरे बच्चा कोई चीज मांगे तो माँ बाप एक बार मना भी कर देंगे, लेकिन गुरु भगवंत आने वाले हैं तो बच्चे से भी बढ़िया चीजें वो महाराज जी के लिए। आज कितनी भावना, हमारी चिंता। आज हम बीमार हो जाएं तो आप जितने लोग हैं ना, सब अपने अपने डॉक्टर लेके आ जाओगे। मारी आ दवाई मैं लेती सी, बहुत वधिया, तुसी खाओ। हो गया दूजा बंदा है, मारी आ डॉक्टर की दवाई खाइयो। तीजा है, महाराज जी आ आयुर्वेद की दवाई खाइयो। चौथा है, महाराज जी दा झाड़ा करा लो। पंजवा आया, महाराज जी एलोपैथिक ना लो, तुसी होम्योपैथिक खाओ। छठा आया, महाराज जी मैं एक्यूप्रेशर कर देना। सतवां आया, महाराज जी एक्यूपेंचर कर देना। महाराज जी मैनू कलर थेरेपी आंदी है, तुसी ठीक हो जाओगे। असी एक बीमार होए तो 100 जने इलाज वाले आ गए, कहाँ टेंशन है। दवाइयों का ढेर लग जाता है, डॉक्टरों का ढेर लग जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, बाहर मरीजों की लाइन होती है, अंदर एक डॉक्टर होता है। यहां अंदर एक मरीज होता है, बाहर 10 डॉक्टर होते हैं। आप लोग घर में भोजन बनाते हो, खाने में आप डेली कितनी सब्जियां बनाते हो? 2 सब्जी। कोई दिनवार आ गया तो 3 सब्जी, थोड़ा फरसान, इडली सांभर, वड़ा बना लिया, डोसा बना लिया। बच्चों के लिए पिज्जा विज्जा बना दिया, मंचूरियन बना दिया, पता नहीं क्या क्या खाते उल्टा पुल्टा ये लोग। जंक फूड ने, फास्ट फूड, जिसको जंग लगा होता है वो जंक फूड। ये उल्टा सुल्टा खा करके हम अपने शरीर खराब कर रहे हैं।
और आप घर के अंदर में बनाओगे 2 सब्जी 3 सब्जी 2 मिठाई 1 फरसान, ऐसे करके बनाओगे। ठीक है, हम लोग गोचरी आए आपके घर, 5 घर में गए, 5 घर में 2-2 सब्जी बनी हुई, कितनी होगी हमारे पात्रे में? तो आपसे सुखी कौन है? 10 सब्जी रोज की गोचरी में आ रही है। आप लोग रात को एसी कमरे में और नरम नरम गद्दे पे, डनलप के गद्दे पे तकिया लगा करके सोते हो, तब भी आपको नींद की गोली खा के सोना पड़ता है। और हम लोग खाली एक कंबल बिछा करके सो जाते हैं, सुखी कौन है? आप लोग एक घर में सारी जिंदगी बिता देते हो। ज्यादा चेंज करना तो फिर इधर से बेड उठाया उधर कर दिया, उधर से कुर्सी उठाई उधर कर दी, इतना चेंज कर लोगे और क्या करोगे? एक ही घर में रह रह करके। और हम लोग कितने घर बदलते हैं, आज इस महल में, कल उस महल में, परसों उसके बेडरूम में, अगले दिन उसके घर में। सारे लोग अपने अपने बढ़िया बेडरूम खोल देते, महाराज जी साढ़े कमरे च रुको तुसी। जिस कमरे में किसी को एंट्री नहीं हो सकती, घर का कोई मेहमान आए ना, वो भी लॉबी तक रहता है, उसको भी आप आपके कमरे में तो नहीं ले जाते हो। लेकिन गुरु भगवंत आए, महाराज जी आप बच्चिया दे कमरे च, आ तुसी साढ़े कमरे च, आ वड्डे मारी इन्हां दे कमरे च, सारा घर महाराज जी तुहाडे लई खुला है, जिथे मर्जी तुसी रहो, पूरा घर तुहाडे लई खुला है। सुखी तुसी के असी। साधु जीवन में ऐसा क्या है कि जो नहीं मिल सकता? जिसने थोड़ा छोड़ा उसको थोड़ा मिला, जिसने ज्यादा छोड़ा उसको ज्यादा मिला, और जिसने सब छोड़ा उसको सब मिला। हमने छोड़ा क्या है? पाया ही पाया है। एक माँ बाप को छोड़ा तो कितने माँ बाप मिले? हमारा परिवार छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? आज हमारा परिवार बड़ा हुआ। पहले हम एक घर में, एक परिवार में, हम छोटे से परिवार में थे, इतनी सी जिम्मेदारी थी, उसमें से हमने अपने परिवार को बड़ा कर लिया। सारी सृष्टि हमारा परिवार, वसुदैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है। हर व्यक्ति हमारा है, हर भाई हमारा है, हर बहन हमारी है, हर माँ हर पिता हमारा है। हमारी जिम्मेदारी और परिवार हमारा बड़ा हुआ है, कहां कम हुआ है? छोड़ा कहां है? मिला ही मिला है। तो साधु जीवन में दुख है कहां? कहां से दुख मिल लगता है आपको? नाई कोल जाना नहीं, मोची कोल जाना नहीं, धोबी कोल जाना नहीं, कपड़े सिवाने नहीं, कोई कपड़ों में कोई रफू कराना नहीं, कोई कढ़ाई करानी नहीं, कोई बुटीक ते जाना नहीं। कहां कोई दिक्कत है? फिर भी कोई साधु पद बनने के लिए फिर भी भाव नहीं आता। और साधु बने बिना मुक्ति नहीं। आज साधु पद की आराधना का दिन है। कम से कम आज हम अपने मन के अंदर में यह बीज तो जरूर डालें कि ऐसा महान पद नवकार मंत्र में जिसको शामिल किया गया। और यह भी समझ लेना, आज तक जितनी भी आत्माएं उपाध्याय बनी हैं, उसके पहले क्या बनना पड़ेगा? जितनी भी आत्माएं आचार्य पद पर पहुंची हैं, पहले क्या बनी हैं? साधु। जितनी भी आत्माएं अरिहंत बनी हैं, क्या बन करके? और जितनी भी आत्माएं मोक्ष में गई हैं, सिद्ध बनी है, क्या बनना पड़ा है? साधु। तो साधु बने बिना तो ऊपर के परमेश्वर की यात्रा शुरू भी नहीं होती। हम अरिहंत बनना चाहें, सिद्ध बनना चाहें, आचार्य बनना चाहें, उपाध्याय बनना चाहें, उससे पहले साधु तो बनना पड़ेगा। और अभी मान लो आप साधु नहीं बन सकते तो एक और दूसरा रास्ता है। साधु बनना यानी सज्जन बनना, अपनी दुर्जनता का त्याग करना, अपनी बुराइयों का त्याग करना, गलत कामों का त्याग करना, लड़ाई झगड़े का त्याग करना, गलत सोच का त्याग करना, गलत आदतों का त्याग करना, वो साधु। तो साधु अगर बनना है तो उसके लिए और दूसरा उपाय ये है कि आप साधु नहीं तो सीधे बन जाओ। अब सीधे भी बन गए, सीधे भी हो गए। सीधे का अर्थ है सरल होना, सरल बन जाओ। जो हमारे में थोड़ा टेढ़ापन है, थोड़ी अक्कड़ता है, थोड़ा हमारे में अहंकार है, थोड़ा हमारे में क्रोध है, थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया, बाहर तो आई तनु देखूं जरा अंदर, 1 मिनट जबावा चढ़ा करके। तो परमात्मा कहते कि तुम साधु ना बन सको कोई बात नहीं, सीधे भी बन जाओ, सरल बन जाओ, विनम्र बन जाओ। तुम्हारे जीवन में अगर साधुता का ये गुण भी आ गया तब भी हमारा कल्याण है। हमारे जैन शासन में कैसे कैसे साधु हुए हैं, एक एक साधु का जीवन तो पढ़ो।
क्या गज सुकुमाल मुनि इन बच्चों के जैसा, वो छोटा सा गज सुकुमाल, और उसके ससुर ने उसके सिर के ऊपर में अंगारे रख दिया। अंगारे, शमशान के अंदर मुर्दा जल रहा था और मुर्दे के जो अंगारे थे सारे आग से भरे हुए, वो उसने उनके सिर के ऊपर रख दिए। मिट्टी का पूरा वो दीवार बना करके सिर के अंदर उसके अंगारे रख दिए। और वो गज सुकुमाल मुनि, वो साधु, वो क्या विचार करता है कि अरे अगर मैं थोड़ा हिला डुला तो मेरे सिर से अगर अंगारे नीचे गिरेंगे तो नीचे कीड़ी चल रही है, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, वो सारे मर जाएंगे। अरे मेरे कारण से इतने जीव मरेंगे, अरे नहीं, मैं खुद जल जाऊंगा लेकिन मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। और वो खड़े रहे, आग बढ़ती गई, पूरे शरीर को उसने भस्म कर दिया। लेकिन गज सुकुमाल मुनि ने साधना में इतनी स्थिरता रखी कि वहीं से उनके सारे कर्म क्षय होकर मोक्ष चले गए। ऐसे कितने मुनि हैं, एक एक मुनि का जीवन तो पढ़ो, एक एक जिन शासन के साधु का जीवन तो पढ़ो। कितनी वेदनाएं झेली हैं, कितनी कठिनाइयां झेली हैं, कितने अपमान झेले हैं, कितने उनके कत्ल हुए हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं। उसके बावजूद भी साधु पद आज दिन तक अखंड है, कल्प वृक्ष के समान है। साधु का दर्शन आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। साधुनम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। इस काल के अंदर में साधुओं का दर्शन, ये तीर्थ का दर्शन है, तीर्थ का दर्शन है। मैं तो विशेष धन्यवाद दूंगा श्री राकेश जी को। इनकी ऐसी खूबी है, जब दिल आता है तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते। जब दिल आया, जब रात को 12 बजे भी आवाज पड़ गई नकोड़ा वाले बाबा की, जीरा वाले दादा की, चल भैया चलो, गाड़ी निकाली, वहीं रवाना। फिर नहीं देखना कि कितनी दूर है, कितने बजे हैं, क्या तैयारी है, नहीं है ना, गाड़ी उठाई, चलो यात्रा पे। और सारी यात्रा बाय रोड ड्राइविंग करके, चाहे 1000 किलोमीटर जाना हो, चाहे 5000 किलोमीटर जाना हो, बाय रोड जाते हैं, गाड़ी लेकर के ड्राइविंग करके जाते हैं और सारी यात्राएं करके वापस आते हैं। और फिर इतना नहीं, बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा के साथ में अगर पता लग गया कि यहाँ पर गुरु भगवंत हैं, कोई साध्वी जी भगवंत हैं, सबको माथा टेक के, सबकी यात्रा करके, सबका दर्शन वंदन करके, सबकी सुख साता पूछ करके आज हम घूमने फिरने जाएंगे। पता लगेगा 50 किलोमीटर पे कोई गुरु महाराज है, नहीं नहीं अपने को कितने टाइम है गए, चलो चलो वापस चलो, मारे तो फिर कदी लुधियाने आ जाएंगे, उत्थे मिल लांगे। आप घूमन आए हैं, बच्चों को घुमान आए हैं, कोई मारे लिए थोड़ी जाना आए हैं। मारे ने तो चली जाना, तुरी जाना, कितने कितने मिल जाने, होर महाराज मिल जाएंगे, बथेरे महाराज ही है। ठीक है भाई, लेकिन धन्यवाद इनको पता लगे कि कहाँ, किस गली में, खूने में, कितनी अंदर गांव में, सुनसान जगह पे कोई गुरु महाराज ठहरे हैं, वहां पर भी जाकर के वंदन करके आशीर्वाद लेकर के आते हैं। और आप देख रहे हैं, जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ है, जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ है, एक भी दिन शायद ऐसा हो कि जिस दिन राकेश जी ने, और यदि नहीं आए तो वो यात्रा पे गए होंगे, बाकी तो पूरी हाजिरी है। और उसमें भी मैंने तो प्रवचन के अंदर में जस्ट यूं ही कहा था कि एक 7 साल का बच्चा अगर 31 उपवास कर सकता है तो 70 साल का क्यों नहीं। अब मैंने तो जर्नल हाथ ऐसे किया था और हाथ हो इनकी तरफ होगा कहीं, इनको लगा महाराज जी ने मिन्नू किया, महाराज ने मिन्नू किया कि तू 70 साल का है, 7 साल का मुंडा 30 उपवास कर सकता है तो 70 साल का नहीं। इन्होंने मन नूं ला ली गल, तो इन्होंने क्या, हुण तो मैं, महाराज जी ने कहता सभा दे विच, हुण तो मैं 28 करनी। लो जी, ऐसी इनकी भावना जागृत हुई, ऐसा गुरु का वचन हृदय के अंदर में उतरा कि 42 साल के बाद, जीवन में 42 साल के बाद में इन्होंने 28 तप करके दिखाया। 70 साल की उम्र में 28 तप, और रोज आना, 28 का पारना हो गया। और उसके बाद में इतना ही नहीं, 4 दिन के बाद में परवादीराज पर्यूषण आए और वो जो 28 का स्वाद चखा था, वापिस गुरुदेव को कहा, गुरुदेव फिर मुझे वात्सल्य पे आशीर्वाद दो। और 4 दिन के बाद में दूसरी 28 तब भी इस उम्र के अंदर में करके दिखाई। और सबसे बड़ी तपस्या की जो इनकी अनुमोदना करनी चाहिए वो यह है, तपस्या तो हम कर लेते हैं, लेकिन तपस्या के साथ में जो हमारे जीवन में आदतें हैं वो हम छोड़ नहीं पाते। अब 8 दिन हमें उपवास करना है तो हमने चाय छोड़ दी, हमने और खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन जैसे पारना हुआ फिर सुबह चाय पीते थे, फिर शुरू हो गई, फिर बाजार का खाते थे, फिर शुरू हो गए, तो क्या तपस्या करी। लेकिन राकेश जी की हम दाद देना चाहेंगे, इनके जीवन में एक ही व्यसन था और वो था सिगरेट का।
वो सिगरेट इनकी नहीं छूटती थी। बहुत कोशिश करी, कभी सिगरेट नहीं छोड़ पाए। लेकिन जैसे ये पहला इन्होंने 28 तप किया और उस 28 तप के अंदर में इन्होंने जीवन भर के लिए सिगरेट का त्याग कर दिया। ये सच्ची तपस्या जीवन के अंदर। उसके बाद में हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने त्याग कर दिया। तो ऐसे गुरुओं के दिल में जो बसे हैं, गुरुओं के लिए जो जीते हैं, हमारी चिंता जो करते हैं, धन्यवाद ऐसे श्रावकों को। तो आज बहुत खुशी हुई साधु पद की आराधना के अवसर पर, खास करके आज हमारे सनव्यू से आज बहुत बड़ी संख्या के अंदर में हमारे वहाँ से श्रावक श्राविकाएं और विशेष करके ये बच्चे, हमारी भावी पीढ़ी, हमारे भावी कर्णधार, हमारे जिन शासन को आगे बढ़ाने वाले, चमकाने वाले, इनके ऊपर में हमारा भविष्य टिका है। और धन्यवाद है कि सनव्यू एन्क्लेव के अंदर में इन बच्चों को किस तरह से धार्मिक संस्कार दिए जा रहे हैं, किस तरह से इनको धर्म से जोड़ा है, परमात्मा से जोड़ा है, गुरुओं से जोड़ा है। और धन्यवाद है हमारी बहनों को, विशेष करके मीनाक्षी बहन को। जोरदार ताली हमारी मीनाक्षी बहन के लिए। कितनी बड़ी बात। देखो, माता पिता का भी सहयोग है। अगर माता पिता ये सहयोग ना करे तो अकेली मीनाक्षी बहन क्या करेगी। लेकिन माता पिता को भी धन्यवाद है कि वो बच्चों को इसके लिए एनकरेज कर रहे हैं। नहीं तो आजकल क्या होता है कि मैं भेजना तो है, लेकिन क्या बच्चे के भी डांस क्लास है, अभी उसके कराटे वाले सर आ रहे हैं, अभी जूडो सिखाना है उसको, अभी पता नहीं क्या सिखाना है, अभी स्विमिंग के लिए जाना है, अभी ये क्लास है। तो बच्चों के लिए सारी क्लासें हैं, लेकिन धर्म के लिए नो टाइम। लेकिन सनव्यू एन्क्लेव के परिवारों को भी हम अनुमोदना करते हैं जो अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार देने के लिए मीनाक्षी बहन के पास भेज रहे हैं। और हर रविवार को अभी ये बच्चे लुधियाना के अलग अलग मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं। भगवान की स्वयं अपने हाथों से अभिषेक से लगा करके आरती तक। जैसे इनके समाचार मिले कि ये बच्चे मणि लक्ष्मी धाम आएंगे तो ये भगवान की पूजा करेंगे, तो हमने यहाँ पर समाचार दे दिया कि भगवान का अभिषेक आप सुबह मत कराइएगा, बच्चे अपने हाथों से कराएंगे। सारा पूजा विधान, अष्ट प्रकारी पूजा, आरती तक आज श्रावक बड़े नहीं करेंगे, आज बच्चे करेंगे। और बच्चों ने आज परमात्मा की अद्भुत भक्ति करी, अष्ट प्रकारी पूजा करी, आरती करी। एक बार जोरदार तालियां। तो ये बच्चे जिस तरह से धर्म संस्कार से, और इनको किस तरह से, इनको कितने बड़े बड़े पाठ सिखाए गए हैं। इनको ये भी पता है कि अरिहंतों के गुण कितने हैं, अतिशय कितने हैं, वाणी के कितने गुण हैं, कर्म किसे कहते हैं, कर्म कितने हैं, कौन से कर्म से आत्मा नरक में जाती है, स्वर्ग में जाती है, मोक्ष में जाती है, जैन धर्म क्या है, ना जाने तीर्थंकर क्या है, उनके यक्ष यक्षिणी कौन है, नवकार मंत्र क्या है, ना जाने कितने विषयों का बोध, कालचक्र क्या है, अवसर्पणी काल क्या है, उत्सर्पणी काल क्या है, 6 आरे क्या है, जो हमको भी नहीं पता होंगे। ऐसे ऐसे विषय इन बच्चों को हमारी मीनाक्षी बहन पढ़ा रही है, तैयार कर रही है। बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आज बच्चे भी अपना कुछ विशेष कार्यक्रम लेके आज यहाँ पर तैयार होकर के आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये बच्चों का भी हम कार्यक्रम देखें, उसके बाद ही आप लोग पचखाल लेकर के अमिल करने जाएंगे। थोड़ी देर में गुरु महाराज भी, आचार्य भगवान गच्छाधिपति गुरुदेव भी आज यहाँ पर पधारने वाले हैं। आज वड्डे मारी दे दर्शन इत्थे हो जाएंगे। तो आज गुरुदेव भी पधारेंगे, तो वो भी बच्चों को अपना आशीर्वाद देंगे। इसलिए मैं चाहूँगा बच्चों की जो भी आप प्रस्तुति लेकर के आए हैं, तो मीनाक्षी बहन आगे आएँ और बच्चों के जो भी कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत करें। इनका पूरा जो बच्चों ने जो जो सीखा है वो सारा इसके अंदर में है। अरिहंत के 12 गुण, भगवान किन 18 दूषणों से रहित होते हैं, भगवान के अतिशय 34, उन सभी 34 अतिशयों का नाम वर्णन, वाणी के 35 गुण और 35 के 35 उसका वर्णन, 4 घातिया कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म किस कारण से बनता है, मोहनीय कर्म किस कारण से बनता है, अंतराय कर्म किन किन कारणों से बनता है, दर्शनावर्णीय कर्म किन कारणों से बनता है, वो कारण भी साथ में है। फिर अघातिया कर्म, वेदनीय कर्म उसके सारे कारण, असाता वेदनीय कर्म उसके सारे कारण, मनुष्य अघातिया में फिर ये आयु कर्म उसके कारण, त्रियंच के उसके कारण, देव आयु क्यों बनती उसके कारण, नरक आयु क्यों बनती उसके कारण। फिर उसके बाद में गोत्र कर्म है, नाम कर्म है,
तीर्थंकर नाम कर्म कैसे बनता है, फिर लोगस के पाठ के सारे अर्थ इनको बताए हैं। उसके बाद में फिर इनको 24 भगवान में लोगस सूत्र का पूरा अर्थ, सारा अर्थ बताया है। 20 विहरमान तीर्थंकरों के बारे में इनको बताया है। जग चिंतामणि चैत्यवंदन स अर्थ इनको बताई गई है। इसके साथ में जंग किंची सूत्र है, पहले बोले गति 4, चारों गतियों का, उसके बाद में फिर जाति 5, ये जो 25 बोल का थोकड़ा है। 24 तीर्थंकर यक्ष यक्षिणी सहित हैं। आत्मरक्षा कर स्तोत्र है, गुरुवंदन सूत्र है, अर्थ सहित है। काल चक्र का सारा है कि मध्य भाग में अडी द्वीप में रहते हैं। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र, अवसर्पणी काल, चौथा आरा, ये सारी की सारी चीज़ें 20 कोड़ा कोड़ी का एक उत्सर्पणी काल होता है। इस तरह से सारी देहमान, आयुष्य, कितनी पसलियाँ कब होती हैं, सागरूपम किसे कहते हैं, ये सारा युगली क्या होते हैं। फिर उसके बाद में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के नाम क्या हैं, कौन सा कल्प वृक्ष हमें क्या देता है। उसके बाद में देसी महीने कौन से होते हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़। हमें जनवरी फरवरी तो बच्चों को आता है, लेकिन हमारे जो हिंदी महीने हैं, देसी महीने, वो सब बताया। फिर उसके बाद में 25 बोल में गति 4, जाति 5, काय 6, इंद्रिय 5, प्राप्ति 6, प्राण 10, शरीर 5, नमुथुनम सूत्र, ये उसके बाद नवकार महामंत्र, ना जाने कितना कुछ इन्होंने इन बच्चों को कराया। सिद्धों के गुण बताए हैं, आचार्य के गुण बताए। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए और इन पढ़ाने वालों के लिए। कितना सिलेबस इन्होंने बच्चों को जो कराया है, लगता है कि हमको भी सबको ना चेंज होके सन इनक्लूव जाना पड़ेगा। सनव्यू चल नहीं, बहुत बढ़िया। साध्वी जी को विनती करो कि चमासे के बाद में वहाँ सनव्यू इनक्लेव पधारे और वहाँ पर आ करके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर।